हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही हो। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 के जो पेपर हुए थे उसको। और आज डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। ठीक है, तो आपको कहीं भी पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आई होप। जहां तक मैंने सर्च किया है और देखा है कि बस 2-3 शिफ्टों में, मतलब बहुत सारी कोचिंग या फिर जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो बस 2-3 शिफ्ट या 4-5 शिफ्ट का बना के उन्होंने डाल दिया है। ठीक, तो अभी हम कंटिन्यूस 2018 का पूरी शिफ्ट का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे है। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है CHSL मैथ 2018 के नाम से, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर CHSL 2019 के कंप्लीट यानी कि जितनी भी शिफ्ट हुई थी उन सब का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट यहाँ आपको फुल्ली सॉल्व मिलेगा। और दूसरा, पीडीएफ हम बना रहे हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पीडीएफ बन रही है, और पीडीएफ में आप क्या करेंगे, जब भी आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस पीडीएफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिक्कत आई सामने, सपोज कर लो कि आपके सामने ये क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में और हर में क्रम से 3 और 5 जोड़ने पर आप इस तरीके से कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई, आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन की, या फिर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे बस क्लिक करना होगा, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वेट करिए, बने रहिए हमारे साथ। वो पीडीएफ भी आपको जल्द मिलने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो गैस, पहला क्वेश्चन जो था वो था 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। उनके क्षेत्रफलों का क्या अंतर होगा, यानी कि एक वर्ग बनेगा, ऐसा कोई था। तार है ये, इसको फैलाया, फिर क्या करा, एक वर्ग बना दिया। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अंतर बताना है। तो पहले तो इसका हमें साइड पता करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी जो है 28 दे रखी है। तो क्या करेंगे, जो यहां से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, जो परिधि होगी वो बराबर तो होगी इसके पेरीमीटर, और ये 4a। ठीक, इसकी पेरीमीटर और इसकी पेरीमीटर बराबर होगी। ठीक, तो यहां से 2 दूनी 4, 22/7 गुणा 28 बराबर 2a, 7 चौका 28 और a 2 दूनी 4। तो यहां से a बराबर 44, यानी कि जो साइड आई है इसकी वो 44 है। अब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनका एरिया। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करेंगे यहां से इसका 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 28 गुणा 28, 7 चौका 28 और 22 चौका 88, 88 गुणा 28। ठीक है, और ये आ जाएगा 2464। और इसका अगर कैलकुलेट करें तो 44 का स्क्वायर यानी कि 6 कम है तो 36, और 25 में से 6 गए तो 19। इसका कितना हो गया, 1936। ठीक, अब हमें अंतर बताना था तो इसमें से घटा देते हैं। 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, और 14 में से 9 गए 5। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका अ, अंतर होगा क्षेत्रफल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको देख लेंगे। 13 से कितनी विभाज्य हैं, 13 एकम 13 और 5 और 3, 153 होंगी। 153 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेके 2000 तक, मतलब 13 से डिवाइड होंगी। अगर हम इसका देखें 800 तक के, 1 से लेकर 800 तक का, तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 13 से। ठीक है, 13 छंग 78 और 1, यहाँ से 61 संख्या यहाँ पर होंगी। ठीक है, लेकिन पूछा है 800 से लेकर 2000, तो यानी कि जो 61 संख्या है पहले वाली जो 1 से लेकर 800 तक थी वो यहाँ से घटा देंगे, तो 153 और 61, 3 में से 1 गया 2, 15 में से 6 गया 9। तो 92 संख्याएं ऐसी हैं जो 800 से लेकर 2000 के बीच 13 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट, सॉरी, बार ग्राफ से। और इसमें पूछा गया निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में होने वाले उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि दिए गए
वर्षों में सबसे अधिक है। तो किसका निकालना है ऑप्शन, अगर हम देखें तो सबका तो निकालना नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं इसको। 2011 में निकालना है, 12 का निकालना है, 14 और 16, इन वर्षों का हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 2011 का निकालेंगे, ठीक, तो ऑप्शन के आगे निकाल लेते हैं इनके। तो भैया वृद्धि कितनी हुई है, 500 से 800 पे पहुंचा है, यानी कि 300 की वृद्धि हुई है। ठीक है, और डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 60%। अगर 2012 की बात करें तो ये 400 की वृद्धि हुई है, डिवाइड बाई 8, तो 8 पंजे 40, 50%। 2014 की बात करें तो ये 900 से 1300 पहुंचा, यानी कि 400 की वृद्धि हुई है, और 13। ठीक है, 2013 से, सॉरी 9 आएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। और 2016 की बात करें तो फिर ये 1000 से 1500 हुई, यानी कि 500 की वृद्धि हुई है, डिवाइड 10, यानी कि 50%। तो अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि 2011 में जो है वो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x बराबर कॉसिक a प्लस कॉस वाई और y बराबर कॉसिक a माइनस कॉस a, तब हमें जो ये दे रखी है इक्वेशन, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर मैं यहाँ पर a बराबर 90 रख लूँ, ठीक है, वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे हमें कैलकुलेशन भी कम हो और इजीली हम उसको सॉल्व कर सके। तो a बराबर अगर 90 रखा तो x बराबर क्या आएगा, कॉसिक 90 की वैल्यू 1 होती है और इसकी कॉस 90 की 0, तो x बराबर 1। सेम यहाँ पर y 1 माइनस 0, तो y बराबर 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 दोनों की वैल्यू आ गई। तो ऊपर 2 है, नीचे x प्लस वाई, यानी कि 2/2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1, यहाँ से 1 आ गया, प्लस ये 0 और 0 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 0। डेट मीन ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर का समकोण जो है वो क्यू पर है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर नाम देके, पी क्यू और आर। ठीक है, फिर कह रहा है कि ई और एफ जो है क्रमशः क्यू तथा आर के मध्य बिंदु हैं, यानी कि मान लो ये मध्य बिंदु है इनके, तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ई और एफ, चतुर्भुज पी क्यू ई एफ, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो उसका क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक एक होगा, यानी कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये तो 90 है। आप साइन थीटा भी थीटा भी लेके काम कर सकते हैं, या फिर 60-30 का एंगल भी लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू जब हम लेते हैं तो ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। अब अगर मैं पूरे त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालूं पी क्यू आर का, तो क्या होगा, 1/2, ठीक है, गुणा ये वाली साइड 1, और गुणा √2, और गुणा साइन थीटा, साइन कितना है, 45 है, 1/2 गुणा √2 और साइन 45 की वैल्यू √2, यानी कि 1/2। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 है। ठीक है, एंगल इसलिए लिया है, अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, वरना हम सीधे राइट एंगल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, वो भी लगा सकते थे। ठीक है, तो वहां से भी 1/2 ही आता। ठीक, अब क्या करेंगे, ये छोटा वाला जो एंगल दिख रहा है हमको, यानी कि ये वाला, ठीक, एफ ई आर, ठीक है, तो एफ ई आर में अगर हम देखें तो क्या होगा, तो भैया ये जब आधे पे है तो ये भी आधा होगा, और ये आधे पे है तो ये भी आधा होगा। ठीक है, तो 1/2 गुणा 1/2 और गुणा ये वाली साइड 1/√2 और साइन 45, तो ये हो गया 1/4√2 गुणा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और यहाँ से 1/8। तो इतने की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, पूरे की पता लग गई है। अगर पूरे में से इतना वैल्यू निकाल दूं तो ये पता लग जाएगा ना, पी क्यू ई एफ। ठीक, तो पी क्यू ई एफ बराबर पी क्यू आर माइनस एफ ई आर,
तो 1/2 माइनस 1/8 या फिर 3/8, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगी। अब रेशियो पूछा है उसने, पी क्यू एफ का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर रखना है और पी क्यू आर का क्षेत्रफल वो नीचे रखना है। ठीक, तो ये यहां जाएगा और ये ऊपर जाएगा। 3 × 2 डिवाइड बाई 8, 2 चौका 8, 3/4। 3 और 4 का रेशियो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका सही होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक भिन्न और हर में क्रमशः 3 और 5 जोड़ने पर ये 2/3 हो जाती है। तो मैं मान लेता हूं कि अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। अगर मैंने इसमें 3 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो ये 2/3 हो गई। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x + 9 = 2y + 10 और 3x - 2y = 1। ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि इसका अंश और हर में क्रमशः 1 और 3 घटाया और जोड़ा जाता है, यानी कि x - 1 और y + 3 होता है, तब ये 2/5 होती है। तो यहां से फिर देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5x - 5 = 2y + 6, 5x - 2y और ये हो गया 11। इक्वेशन 2 कह दिया मैंने इसको। अब दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं इनको। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 2x बचा, यहाँ 10 बचा, x = 5, यानी कि अंश निकल चुका है हमारा। x = 5 किसी भी इक्वेशन में हम अगर रख दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक में रख लो, तो ये हो गया 15 - 2y = 1 - 2y = -14 और यहाँ से y = 7। ठीक, तो x/y थी हमारी इक्वेशन, हमने मानी थी, तो 5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² - bx + c = 0 है के मूल है, जहां a b c स्थिरांक हैं तथा a = 0 के नहीं है, a ≠ 0, तो 1/अल्फा + 1/बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं? माइनस, यहां पर माइनस होता है और x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और नीचे क्या होता है? x² का। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो माइनस तो पहले से है हमारे फार्मूले में, और x का कोफिशिएंट क्या है? -b है, तो यहाँ -b अपॉन x² का क्या है? a है, तो माइनस माइनस से ही हो जाएगा प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा b/a। और अल्फा बीटा क्या होता है? जो अचर पद होता है, यानी कि c का c, ठीक है, अचर पद, और नीचे x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो c/a। यहां से मैं वैल्यू इसमें रख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह b/a और अल्फा बीटा की जगह c/a। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो a × b और a × c, तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो b/c बचा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 20 मैचों के लिए एक क्रिकेटर का जो औसत है वो 52 रन क्या है? 52 रन है। ठीक है, और उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी, पहले तो हम औसत वाला देख लेते हैं। तो 20 × 52, यहाँ से हमें पता लग सकेगा कि कितने रन उसके थे। 1040 थे। अगर दो मैचों को निकाल दें तो कितने रन बनने हैं? 18 × 5 = 90, यानी कि 900। उन दो मैचों का स्कोर क्या होगा? 0, 4, 140, यानी कि हाईएस्ट को एच से प्लस लोएस्ट को एल से। तो एच प्लस एल = 140, क्योंकि दो पारियां हमने हाईएस्ट और लोएस्ट वाली निकालनी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों पारियों को निकाल दिया जाए। ठीक है, अब अगर उनका वो डिफरेंस देखें, उसका अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर में 120 रन अधिक है, यानी कि h - l = 120 है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 2h = 062
h बराबर 130 और l बराबर कितना आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में यहाँ रख देंगे तो l बराबर 10 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, अधिकतम स्कोर यानी कि हाईएस्ट, तो 130 रन उसका हाईएस्ट स्कोर था। ठीक है, नेक्स्ट है कि tan 63 डिग्री माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉट 27 प्लस थीटा और यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 20 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर 70 माइनस कॉट स्क्वायर 53। तो हमने ये फार्मूले जो पढ़े थे 90 माइनस थीटा वाले जो भी थे उसका यूज करना है यहाँ पर। तो ये अगर मैं इतना पार्ट अगर थीटा मान रहा हूँ तो ये कोई चीज जब टेन थीटा में आती है इसका मतलब ये इससे पहले कॉट में होगी। कॉट में कैसे होगी, 90 माइनस 63 माइनस थीटा माइनस कॉट 27 और प्लस थीटा। ठीक है, माइनस अगर मुझे फार्मूला याद है कौन सा, दूसरी आइडेंटिटी या सर्वसमीका जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये वाली। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉस को उसमें चेंज करूंगा सेक में। तो कॉस को सेक में चेंज करने के लिए क्या होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर और 70 को 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ। 90 से 20 जाएंगे तो 70 बचेंगे। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 20। ठीक, तो सेक स्क्वायर 70 माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 37 यानी कि 53 को ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 37, 90 में से 37 जाएंगे तो 53 बचेंगे। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं। तो अब इसको खोलूंगा तो ये कॉट 90 ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो 90 में से ये जाएंगे तो 27 बचेंगे 63 और प्लस का थीटा माइनस कॉट 27 प्लस थीटा ये कैंसिल आउट हो गए माइनस ये क्या बचेगा सेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 20 डिवाइड सेक स्क्वायर 37 माइनस टेन स्क्वायर 37। तो यानी कि यहाँ से क्या मिला 0 माइनस यहाँ से क्या मिला सेक स्क्वायर 20। ठीक है, सॉरी ये प्लस आ रहा ना, यहाँ 1 बचा क्योंकि ये वाली सब समीकरण लग जाएगी यहाँ पर और यहाँ भी 1 आएगा तो ये भी प्लस होगा ना। तो 1/1 यानी कि प्लस का 1, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ प्लस है, बाई चांस मतलब गलती से ये हो गया था। ठीक, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, दिए गए वर्ष में होटलों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो किसमें हुई है। तो फिर से वही मतलब जो इसने सारे तो नहीं, चार, हाँ ठीक है, तो हमें किस किस का निकालना है 2002, 2004, 2001 और 2003, यानी कि ये छोड़ देना है 2000 और 2005 को। ठीक, अगर मैं 2001 की बात करूं सबसे पहले, तो 2001 में क्या होगा भैया, वृद्धि देखेंगे हम 30 की वृद्धि हुई है और 440, सॉरी कितना 440 है। ठीक, फिर ऐसे ही इसकी करेंगे 2002 की। हमें पहली बात तो ये नंबर देख के लग रहा है कि वृद्धि ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 570 से 710 हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा होगा परसेंटेज में क्योंकि ज़्यादा जो है नंबर बड़ा है। तो कितना बड़ा है ये बड़ा है 130 और 570 से। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो नहीं होने का है क्योंकि नंबर बहुत कम है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद 2003 देखेंगे। 2003 में 140 का हुआ है वृद्धि, लेकिन हुआ कहाँ से है, यहाँ पर 570 नहीं 440 होगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, और लास्ट रहेगा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 2004 में 710 से 710 है, यानी कि कोई इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट हुआ है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि 2002 में जो है सबसे सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है वो इसकी लंबाई जो चौड़ाई जो है वो इसकी लंबाई की 2/3 है। तो अगर मैं कह दूं कि L बराबर x है
तो b बराबर कितना हो जाएगा 2x/3। इसका क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि x गुणा 2x/3 बराबर 864। ठीक, तो यहाँ से 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर। 3 है, 3 का एक पेड़ और निकाल लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो x बराबर 3 गुणा 12 यानी कि 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से ये 36 है और ये 24 है चौड़ाई। अब पूछा क्या है मुझसे कि मतलब ये इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, आयताकार मैदान जो है ये 36 है, ये 24 है। अब वो कह रहा है कि इस पे भैया क्या करना है, बाड़ लगानी है, यानी कि कुछ इसको यहाँ पर ऐसे लगाना होगा। तो हमें करना क्या है, यही तो करना है, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा उसको निकाल लें, या कितना जो भी मतलब तार लगाना है या कुछ भी लगाना है उसको। तो यहाँ से ये तो दूरी होगी, यहाँ से पकड़ के इसको पकड़ेगा, तो ये कितना हो गया 36 36 72 और 72 24 120 हो गया। 120 ये मीटर में है। ठीक है, 120 मीटर चाहिए उसको। रेट दे रखा है 15 का। ठीक है, एक 15 रुपये मीटर, तो 120 को 15 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1800। डेट मीन ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था फिर से बार ग्राफ से। निम्न में से किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 2015 की तुलना में 2018 की प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। ठीक, तो वही फिर से ए बी सी डी चारों निकालने हैं। तो ए का निकालेंगे तो ए का तो 100 देखें तो 100 की वृद्धि हुई है, 100 से ही हुई थी, गुणा 100 तो 100% की वृद्धि हुई है। बी में अगर देखें तो ये 50 से जाके 170 हुआ, यानी कि 120 की वृद्धि हुई, 50 से हुई थी 240। बाकी अगर हम देखें तो 220 यानी कि 80 की वृद्धि हुई, 220 से हुई थी, तो ये 36.36 आ जाएगा। और डी वाला अगर देखें तो केवल 50 की वृद्धि हुई और 150 से हुई, तो ये 33.33 आ जाएगा। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि बी वाला जो है वो इसका ऑप्शन सही होगा, सबसे ज्यादा वृद्धि वहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है बॉडमास से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 चौका 20 और 24/5 डिवाइड 5 दूनी 10 और 11/5 माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर अगर देखें इसके तो 4 एकम 4 एक 5/4 और माइनस इस ब्रैकेट में देखें तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 5 और माइनस 4 यानी कि 1/20। ठीक है, तो 1/20 प्लस का आएगा और जब ये प्लस का ही आएगा तो हाँ ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ से यानी कि इसकी वैल्यू 1/20, तो 1/20 लिख दी मैंने। ठीक, 24/5 डिवाइड 11/5। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो 25 25 माइनस एक 24/20 आ जाएगा, सॉरी 1/2 गुणा 24/20, तो 2 12 ये 20 होगा और 4 3 12 4 5 20 यानी कि 3/5 हो गया। तो 24/5 डिवाइड 11/5 माइनस 3/5, यहाँ से 8/5, तो 24/5 और डिवाइड की जगह गुणा लिख दी तो 5/8, 5 से 5 कैंसिल आउट, 8 3 24, तो 3 जो होगा यानी कि 4 वाला ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक अलजेब्रा का फार्मूला बनना है। ये ए है और ये बी है, तो ए क्यू और बी क्यू, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये ए है, ये बी है, यानी कि ए बी। ठीक, तो अगर मैं इसको खोलूं तो ये मिलेगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सॉरी ए प्लस बी करना है, यानी कि इन ए और बी को इन्हें जोड़ना है। तो 12.5 और 7.5 जीरो, 7 दोनों जीरो और 2 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है पाई चार्ट से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक पाई चार्ट दिया फिर उसके बाद ये ग्राफ दिया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमको बनाना है।
करना क्या है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की बात चल रही है, 20% है। टोटल जो संख्या है वो 500 दे रखी है, यानी कि 100% बराबर 500 है। तो 20% केमिस्ट्री की बात चल रही है, तो कितना होगा, 100। यानी कि केमिस्ट्री में कितने हैं, 100 लोग हैं। ठीक, अब 100 लोग हैं कैसे, 4:1 के रेशियो में है। ठीक, 4:1 के रेशियो में है। तो अगर मैं इसको 4:1 के रेशियो में अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना होगा, 5 5 20, यानी कि 80 और 20 के रेशियो में है। 80 जो है वो मेल है और 20 फीमेल है। ठीक, फिर किसकी बात हो रही है, गणित की, मैथमेटिक्स की। तो यानी कि 30%, डेट मीन 100% 100 है, तो 30% कितना होगा, 150। और 150 में जो दे रखे हैं पुरुष और महिला, 7 और 3 रेशियो है, तो 7 3 10, यानी कि 15 सत्ते 105 और ये 45। ठीक, तो ये मेल है, ये फीमेल है। अब महिला प्रवक्ताओं की संख्या पूछिए, यानी कि इनकी संख्या क्या पूछिए, अंतर पूछा है। तो 20 और 45 का अंतर कितना होता है, 25। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। एक व्यक्ति है और उसने क्या किया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए तथा समान अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1800 रुपए का ऋण लिया। उसने ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपए का भुगतान किया। तो ऋण की हमें समय अवधि बतानी है। तो भैया 1200 रुपए लिए उसने 60% पे, और मान लो समय टी था, डिवाइड 100 माइनस, फिर उसने 1800 रुपये और लिए और 10% था और समान अवधि के लिए लिए, यानी कि फिर से सेम टी ही होगा, प्लस, और टोटल उसने कितना कर्जा चुकाया, 1380 रुपये। 1 2 1 2 1 2 1 2, 12 अट्ठे 96 टी प्लस 10 टी, नहीं 180, 18 ये भी तो बचा, 18 धाम 180, 180 टी बराबर 1380। ठीक, ये हो जाएगा 276 टी बराबर 1380, और यहाँ से टी बराबर 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 5 वर्ष हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए डी बी ई और सी एफ जो है वो इसकी माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं जो होती हैं वो बराबर बराबर रेशियो में बांट देती हैं, यानी कि जितना अभी क्षेत्रफल इसका इधर वाले का होगा उतना ही उधर वाले का होगा। यानी कि ये क्या है, एडी, एडीसी का जो क्षेत्रफल होगा वही ए बी डी का होगा। ठीक, अब इसको एक और मिल गई माध्यिका और यहाँ से एक और मिल गई माध्यिका। ठीक है, बी ई सी एफ। तो ठीक है, वो पिक्चर में आप टेढ़ा मेढ़ा जो डंडे हो रहे हैं उसको ना देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये पार्ट जो बन रहा है, इन सबका एरिया सेम होगा। यदि त्रिभुज डीजीसी का क्षेत्रफल जो है डीजीसी, यानी कि ये वाला पार्ट जी है और डी 20 सेंटीमीटर है, तो ए जी एफ और बी जी एफ, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा, तो 20 और 20 मिलकर कितना हो गया, 40। इनका योग बताना था, तो 40 सेंटीमीटर आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x बराबर 8 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है। अगर यही मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और ये 64, ये हो जाएगा तो 66। बस एक बार और करना है, x की पावर 4 मिल जाएगी, यानी कि एक बार और होल स्क्वायर किया तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और माइनस, सॉरी प्लस 2, और 66 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, 56, और 16 2 18, तो 25 और 10 35, 35 और 8 43, और ये दो जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 43 54। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 होगा 4354। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक जो है वो 9 है।
ठीक, इकाई का अंक जो है वो 9 है। तो 10 इंटू 9 बराबर 90। 90 संख्याएं होंगी जिनका जो होगा इकाई का अंक 9 होगा। ठीक, अब परसेंटेज पूछिए तो भैया 900 टोटल नंबर कितने होंगे, 900 गुणा 100, तो 90 धाम और 10 धाम। 10% जो संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक 9 होगा। दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर होगी। यानी कि 2 पाई r1 और 2 पाई r2 ये छोटे वाले हो गए और बराबर होगा 2 पाई r जो बड़ा वाला होगा। अगर मैं यहाँ से 2 पाई कॉमन कर लूँ तो r1 प्लस r2 यानी कि 33, 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट और r बराबर 33। जो भी हो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लगा दो, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 21 क्वेश्चन है कि एक काम को ए काम को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ काम किया तो ये फिर एक काम छोड़ के चला गया तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये हो गया 72। ठीक है, तो 18 और 72, सॉरी ये 12 होगा ना, तो 18 चौक 72 और 12 छंग 72, यानी कि ये एक दिन में 4 काम करता है, ये 6 काम करता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 10 काम कर लेंगे, लेकिन काम कितने दिन करा दोनों साथ मिलकर, 6 दिन, यानी कि 60 काम कर सकते हैं। करना कितना है, 72 काम करना है। अभी कितना बचा, 12 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। और ये शेष काम कौन करेगा, ये शेष काम करेगा बी। तो बी एक दिन में 6 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 6 दूनी 12, यानी कि 2 दिन इसको लगेंगे। अगला है 22 नंबर कि 1200 रुपए में एक मोबाइल को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत इसी मोबाइल पर 9000 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए इस मोबाइल को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो पहले तो हमें सीपी पता होना चाहिए इसकी। मैं कह लेता हूँ सीपी एक्स है। ठीक है, जो क्रय मूल्य है या कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है। अगर हमें याद हो तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या होता है, वो होता है P अपॉन सी पी गुणा 100। और लॉस क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी गुणा 100, यही तो होता है। ठीक, और ये चीज हमारी बराबर है तो हम इसको बराबर कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो ये होगा 12,000 माइनस एक्स डिवाइड सी पी एक्स गुणा 100 बराबर लॉस कितना है, 9,000 माइनस एक्स डिवाइड एक्स गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये एक्स इधर जाएगा प्लस। ठीक है, तो और ये 9,000 इधर को आएगा, 12,000 माइनस 9,000, ये एक्स जाएगा तो 2x, यहां से बचा 3,000 और x बराबर 1500। 12,000 ही ना, हाँ ठीक, 3। क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ी सी मिस्टेक, वही मैं कहूँ 1500 रुपये क्यों आ रहा है। लॉस क्या होता है, x माइनस 9,000 अपॉन एक्स गुणा 100, तो 100 से 100 और x है x। ठीक है, तो अब ये वाला x इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 12 8 21, ये 21,000 हो जाएगा बराबर 2x और x बराबर 10,500 रुपये सीपी आ जाएगी हमारी। अब उसको हमें कितने पे बेचना है, 120%, यानी कि 20% के लाभ पे बेचना है। तो 0 0 0 0 1 0, 12 पंजे 60 और 12 कम 12, 12,600 रुपये में वो बिकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइड सी मतलब एक गलती सी हो गई थी, उसको ध्यान रखना है हमें। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक व्यक्ति है 16 घंटे में कुल 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
वह कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर की चाल से, जबकि बाकी बची ट्रेनों से 80 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो कार से चली गई दूरी हमें इसमें बतानी है। तो मान लो कार से वो x किलोमीटर चलता है और स्पीड थी 40, प्लस बाकी 1200 चलता है, तो उसमें से x घटा लो। और चलता कितनी की स्पीड से, 80 की, और टोटल समय कितना लगा, 16 घंटे। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2x प्लस 1200 माइनस एक्स डिवाइड 80 बराबर 1600। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और 16 अट्ठे 96, यानी कि 960, 16 अट्ठे 144, भाड़े भी 1440, और ये 1200 इधर को जाएगा माइनस का। ठीक है, बड़ी गलतियां हो रही हैं आज। 16 अट्ठे 128 जीरो। ठीक है, तो x बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, 80, यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी उसने कार से तय की थी, बाकी जो है वो उसने ट्रेन से की थी। ठीक, नेक्स्ट है 24 नंबर, वह छोटा से छोटा धन कोण ज्ञात करें जो दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, ये प्लस है, ये प्लस है, जीरो संतुष्ट कब करेगा, मतलब कि ये सब पार्ट जीरो हो जाए, तो जीरो बराबर जीरो तब संतुष्ट करेगा। पाई बाई 6 का मतलब होता है, पाई का मतलब 180 और 6 यानी कि 30, तो सारे के सारे एंगल यहाँ प्लस हैं तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से तो होना नहीं सेटिस्फाई, ना ही इससे होगा क्योंकि ये 60 डिग्री है। ठीक, हमें चाहिए माइनस में एक वैल्यू जो माइनस कर सके। अगला है 2 पाई यानी कि 120, और 6 3 18, ये है 150। यहाँ हमारा कुछ काम बन सकता है इन दो ऑप्शन से। ठीक है, तो अगर हम रख के देखें, तीसरा वाला रख के देखते हैं, तो 2 गुणा, सॉरी 120 साइन 120 यानी कि साइन 90 प्लस थीटा यानी कि साइन 90 प्लस 30। ठीक है, तो साइन 30 होता है कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 3/4। ठीक, माइनस √3 कॉस 120 कॉस 90 प्लस 30 यानी कि माइनस का साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4, 3/2, और ये प्लस √3/2, सॉरी ये तो प्लस ही था, माइनस √3/2 प्लस 1। तो यहाँ से तो जीरो बनने का चांस ही नहीं है कोई। तो नेक्स्ट देखते हैं 150 रख के, तो साइन या फिर 180 माइनस थीटा कर लें, तो 2 साइन 180 माइनस कितने करेंगे, 30, तो साइन 30 होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/4, प्लस √3 कॉस 150 यानी कि कॉस 180 माइनस 30 यानी कि माइनस का √3/2 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 प्लस 1, और ये माइनस का 3/2 हो गया। तो ये प्लस का 3/2 और माइनस का 3/2 बराबर जीरो। ठीक है, ये जीरो और इधर भी जीरो, डेट मीन कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक कमीज का अंकित मूल्य जो है वो 1800 रुपए है, 2 क्रमिक छूटों के बाद इस व्यक्ति इस कमीज को 1200 रुपए में खरीदता है, यदि पहली छूट 12% थी तो दूसरी छूट की दर क्या थी। ठीक, तो भैया अंकित मूल्य 1800 रुपए है, पहली छूट 12% है, डेट मीन कि 88% पे उसको बेचा गया होगा। अगली हमें पता नहीं है, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 बराबर कितने में बेच दिया, 1200 रुपए में बेच दिया। 1 2 और 1 2। ठीक, चलिए फिर इसको काटते हैं। 6 3 18, 6 दूनी, और ये 44 आ गया, 2 से काटा, ये 100 आ गया। अभी और कट सकता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये 25 हो गया। तो 11 3 33, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 3300 माइनस 33x बराबर, ये 100 इधर जाएगा तो 2500, तो ये इधर को ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ये इधर को ले जाओ माइनस का हो जाएगा, यानी कि 33x बराबर 5 3 800,
और x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 24.24% वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करते रहें अपने दोस्त या फिर आपके कोई जानने वाला एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। क्योंकि लास्ट ईयर कैसा पेपर आ रहा है तो वो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहता है। कभी कभी क्या होता है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाते हैं। हो सकता है मतलब 4-5%, 10% मान सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है विद सेम डिजिट, बट ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि 50 से 60% के क्वेश्चन रिपीट होगा सेम पैटर्न पे। डिजिट जो है वो चेंज हो सकती हैं या फिर थोड़ा लैंग्वेज में हेर फेर हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम मतलब फॉलो होता है। तो बहुत फायदेमंद रहेगा। सभी देखें इस वीडियो को, एंड तक देखें और फीडबैक अपना देना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें आपको जैसी भी वीडियो लग रही है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो या फिर कुछ अलग एक्स्ट्रा किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे। क्योंकि मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर और अच्छा अच्छा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो फीडबैक देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।